क्लास 10th एमपी बोर्ड सोशल साइंस जो कि आपका 2 मार्च के दिन पेपर है, उसके लिए यहाँ पर अपन लगातार तैयारी कर रहे हैं। सेट ए और बी मैंने आपको अपलोड कर दिया है, सेट सी की बारी है अब। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कम समय में पूरी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। चलिए तो देर ना करते हुए देखिए आपका यहाँ से अपन पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए बहुजन जो समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसके संस्थापक कौन है? यानी बहुजन समाज पार्टी को बीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बीएसपी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना है आपको, कि 14 अप्रैल 1984 को। याद रहेगी। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक थे काशीराम। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, तो नेपोलियन का जो इटली पर हमला हुआ था वो कब हुआ था? आपका 1976 में हुआ था, अप्रैल में। ठीक है, तो यहाँ से आपका द ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया। चलिए, ग्रीम बंधुओं का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो ग्रीम बंधुओं का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अर्थव्यवस्था के जो मुख्यतः कितने कितने क्षेत्र होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः जो होते हैं ना, वो 3 क्षेत्र होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, पहला क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। याद रखना है, नोट करना बात को, कि उद्योग जो है अर्थव्यवस्था होता है, या फिर आपको, ठीक है, तो उसके कितने क्षेत्र हैं? तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अच्छा, प्राथमिक में क्या था आपका? जो कृषि जो है, कृषि और खनन, कृषि और खनन, ये आएगा आपका प्राथमिक में। ठीक है, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण जितनी भी वस्तुएं होगी और उसका विनिर्माण होगा, ये आपके लिए किस में आएगा? विनिर्माण। गलत लिख दिया, निर्माण विनिर्माण, बात वही है। तो ये आ जाएगा आपका द्वितीयक में। और सेवा वाला चीज़ है, सेवा, जैसे सरकारी नौकरी वाला पैसे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, ये सब किस में आएंगे बेटा? तो ये आपका जाएगा द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र आपका, सेवा वाला काम किस में आएगा? तृतीयक में जाएगा। किस में जाएगा? तृतीयक में आ जाएगा। याद रहेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना थी वो 1973 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसके बाद में आपका है इंग्लैंड का औद्योगिकरण कब हुआ? ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का आरंभ कब हुआ? तो 18वीं सदी में। ध्यान रखना है ना, 18वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, तो काशीराम। दूसरे की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट, 1996। ठीक है, यानी कि अप्रैल में हुआ था ये, 1796 में। ठीक है, थर्ड वाला जो है इसमें आ जाएगा आपका जर्मनी। फोर्थ वाला जो आ जाएगा यहाँ पर जाएगा 3, हाउ मेनी सेक्टर आर 3 दियर इन द इकोनॉमी, तो 3 आ जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम वाज स्टार्टेड इन, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्कीम है वो कब हुई थी स्टार्ट? तो 1973 में। और यहाँ से अपन बात करेंगे तो इन द 18, ठीक है, कंट्री। हो गया भैया, सेंचुरी हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ाएं भैया। अब अगला क्या है आपका? रिक्त स्थान। चलिए, पहला रिक्त स्थान क्या कह रहा है? एक प्रजातांत्रिक सरकार जो होती है वो रिक्त स्थान के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसके बाद में आपका जाएगा तृतीय क्षेत्र को रिक्त स्थान कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भैया, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हो गया। तीसरा जो है पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो देखिए, जाति पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है ना, वो सिर्फ भारत में मिलेगा आपको देखने को। जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है, कास्ट पर। ठीक है, किसी धर्म के उप समूह को रिक्त स्थान कहा जाता है। देखिए, किसी धर्म के उप समूह को पंथ कहते हैं, इसे सेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हो गया है। राजा दिहार सेन की वीर गति ईस्वी में हुई, तो 1712 ईस्वी में। आगे तो लिखा है ये।
ठीक है, ईस्वी तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी लिख देते हैं। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक चार्ल्यू ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? तो ठीक है, तो 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कितने चित्रों की? ठीक है, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है भैया, याद रहेगा। हो गया भैयू। चलिए यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा। देखिए सन जो था ना वो 1848 में बनाई थी, पर लेकिन फोर यहाँ पर इमेजेस की श्रृंखला बनाई थी उसने। चलिए, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेवल फॉर सिटीजन्स आ जाएगा। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले भर लेंगे बढ़िया से, समय कम है। ठीक है, ये देखिए सत्य असत्य की बात करें तो देखिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है, अगला जो पेपर है ना हिंदी, उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। और अभी से अपन उसको बीच बीच में मैं डालने की कोशिश करूँगा, आज ही वीडियो को एक आधा हिंदी का भी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल से है क्या? बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, जनवरी 2023 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो ये बात आपकी असत्य हो गई। बांध बहते जल को रोकने, दिशा पर बहाव कम करने के लिए खड़ी गई बाधा है, बिल्कुल सत्य बात है ये। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये बात आपकी सत्य हो गई है। कई नियम एवं विनियमों के बावजूद हमें बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तुएं ग्राहकों की अज्ञानता के कारण देखने को मिलती है। यहाँ से देखिए आपका ये 5वां जाएगा, असत्य रहेगा ये। ठीक है, अच्छा, भारत में दीवार लेखन पर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगा दी गई थी, ठीक है, तो बिल्कुल असत्य बात है भाई साहब, ये तो दीवारों पे तो लिख लिख के जाए। ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहाँ से आपका ट्रू फॉल्स है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर, देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ से आपका रहने वाला है, देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो है यहाँ से आपका ट्रू रहेगा, दूसरा जो है वो आपका फॉल्स रहेगा, थर्ड वाला आपका रहने वाला है ट्रू, फोर्थ वाला आपका रहने वाला है यहाँ से ट्रू, ठीक है, ठीक है, और फिफ्थ वाला जो है आपका फॉल्स रहेगा, और छठे वाला जो रहने वाला है वो अभी आपका फॉल्स रहेगा। चलिए आगे देखते हैं सही जोड़ी की। तो गुलामगिरी, देखिएगा गुलामगिरी का आपका राइट रहने वाला है, यहाँ से देख सकते हैं आप, देख सकते हैं गुलामगिरी का आपका जाएगा ज्योतिबा फुले। जेम्स वाट का आपका रहने वाला है यहाँ से भाप इंजन। तृतीयक जो क्षेत्र है उसका आपका रहने वाला है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग। ये सब क्या है? ये आपका तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। कर्तन दहन प्रणाली को झूमिंग खेती के नाम से भी जाना जाता है, हो गया। और औसत आय को अपन प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी जो बेंगलुरु है ना, उसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, हो गया। चलिए यहाँ से आपका जाएगा, ठीक है, गुलामगिरी का जाएगा ज्योतिबा फुले। सेकेंड जो आएगा जेम्स वाट का जाएगा, ठीक है, यहाँ से आपका रहने वाला है ये, ठीक है, स्टीम इंजन। ठीक है, थर्ड वाले का आपका रहने वाला है, ये थर्ड हो गया है। फोर्थ में आ जाएगा आपका झूमिंग, फिफ्थ वाले का जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम, और बेंगलुरु आ जाएगा। ठीक है, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर को आप समझते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से देख सकते हैं आप, मैंने हमारे बच्चों के लिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखो मेहनत करनी पड़ेगी। सोशल साइंस के लिए मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, मैंने स्पेशल पीडीएफ आप सबके लिए तैयार कर ली है, समय निकाल कर। पूरी की पूरी पीडीएफ देख सकते हैं आप, ये पूरे का पूरा आपके लिए, ठीक है। ये सारी की सारी जो पीडीएफ है 41 पेज की पीडीएफ है, ध्यान रखना है, देखो, ठीक है। 41 पेज के ऑब्जेक्टिव तक की एक ऑब्जेक्टिव भी आउट नहीं जाने दूंगा, डरो मत, ठीक है। अच्छा ये तो हिंदी मीडियम का है, ये से कैसा इंग्लिश मीडियम का भी है, ठीक है। देखो भैया यहाँ से ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये पीडीएफ जो है आपके 30 पेज की है, इनके लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए।
ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, अलग से क्वेश्चन भी दूंगा, ये चीज़ें मैंने स्पेशल पीडीएफ में डाल दी है वहाँ पे। ठीक है, जिन बच्चों ने मॉडल पेपर लिए है ना, अब मैं आपको बता दूं कि आप दोनों सब्जेक्ट को एक साथ खरीदोगे ना तो आपको 100 रुपये में दोनों ही आ जाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों ही लेने हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, और अकेला खरीदोगे जब भी 100 रुपये का पड़ेगा। जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी आपके हिसाब से देख लेना है। उसमें स्पेशल पीडीएफ ये जो ओटी क्वेश्चन वाले हैं उसी में से आएंगे, और आके मिलाना भले आप। तो देखो ये मैं सीधी सी बात है, मैंने हर वीडियो में आपको इतना प्रेशर नहीं डाला, सोशल साइंस में प्रेशर डाल रहा हूँ। मेरे को पता है कि पेपर जो है ना डीप से पूछा जाता है। आप भले ही बेटा वीडियो देखो मत देखो वो एक चीज़ एक अलग है, मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ। अभी तो आपने पेपर देने भी नहीं गए, सारी चीज़ें नहीं हुई है, इससे पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जरूर जरूर जरूर, ठीक है, स्पेशल पीडीएफ से एक बार इन चीज़ों को देखिएगा, है ना, ओटी क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य उत्तर समझते हैं। बाकी प्रश्न उत्तर के लिए भी उसमें प्रश्न उत्तर भी सब है, अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम में मिल जाए, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपको सबको पता ही है कि ऐप के अंतर्गत मिलेगी, वो सारी चीज़ें नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, ठीक है, या फिर कमेंट में पिन करवा दिया कि मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ कैसे देखें, तो वहाँ से आप देख लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए, तो चावल और गेहूँ, चावल और गेहूँ, ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो उसे कहा जाता है शहरीकरण। क्या कहा जाता है? शहरीकरण। ठीक है, चलिए तीसरा है मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक जो है वो कौन सी संस्था जारी करता है? तो यूएनडीपी। ठीक है भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं सामाजिक विभाजन का प्रमुख, ठीक है, सामाजिक विभाजन का जो प्रमुख आधार है वो क्या है? आपका जाति, जाति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो गतिविधियाँ वस्तुओं को बदले सेवाओं का सृजन करती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है आपका, ठीक है, प्रत्यक्ष क्षेत्र। प्रत्यक्ष क्षेत्र। गांवों के स्तर पर लोकप्रिय स्थानीय शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। हो गया। चलिए यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे ये, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आंसर ये देखिए, इन सब का मैं आपको एक साथ सॉल्यूशन दे दूंगा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का, दोनों का। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने मॉडल पेपर पर जिन बच्चों ने लिया है उनको तो पूरी चीज़ें मिल गई है पहले से ही, बाकी यहाँ भी कोशिश करूँगा बहुत ही जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की। ठीक है, या तो आप खुद भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, बाकी ठीक है, ओटी क्वेश्चन और आपका जो आगे के क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही जल्दी आपको दे दूंगा। थोड़ा सा मैं 11th वालों के लिए थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेकिन बार बार आप सभी कमेंट आ रही है, आप सब पर पूरा ध्यान है, ऐसा मत समझो आप। ठीक है, तो देखो यूट्यूब पे जो जुड़े बच्चे उनका भी ध्यान रख रहे हैं अपन, प्लस साथ में जो मॉडल पेपर के साथ जुड़े हैं वहाँ भी देखो यार, पैसे लगा के जो पढ़ रहे हैं उनका पहले ध्यान रखा जाता है, तो सीधी सी बात है, उनको स्पेशल पीडीएफ अपन ने वहाँ पे प्रोवाइड करवा ही दी है। ठीक है, ओटी क्वेश्चन की तो डली गई है, थोड़े बहुत और अदर क्वेश्चन जो रहे हैं उनकी बहुत ही जल्दी आपको डाल दी जाएगी। हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, दल बदल का क्या से हो गया। दल बदल के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली, से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 रहेगा वो आपका यहाँ से देख लीजिएगा, इस तरीके से रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से है, ये 17 देख सकते हैं, वैश्वीकरण क्या है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, भारत और वन्य जीव संरक्षण हो गया, स्थानीय सरकारों के क्या लाभ है, कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर यदि आपको चाहिए पूरा सॉल्यूशन के साथ में, तो आप सब जानते हैं कि मॉडल पेपर के साथ में वहाँ पे स्पेशल पीडीएफ दी जाएगी, और साथ में उसमें पूरा सॉल्यूशन है, हिंदी माध्यम का अलग है, इंग्लिश माध्यम का अलग, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करना चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी समाज विज्ञान में आंसर तो थोड़ी चीज़ें बना के भी लिखना रहता है, मेन चीज़ है आपको क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, बाकी कोशिश रहेगी जब लॉन्ग वीडियो के लिए तो वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है। चलिए, तो मानचित्र वाला चित्र है ये, तो ये मैंने आपको यहाँ पर अपने सिंपल पेपर का सेट सी प्रोवाइड करा दिया है, बहुत ही जल्दी आने वाली ये सभी चीज़ें, घबराओ मत आप। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप मॉडल पेपर के साथ वहाँ जुड़ो बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ था अपना 11th में बिजी रह गया ना, कोई गलती से रह गया ध्यान, एक दो चीज़ें नहीं दे पाया तो ठीक है, तो
है ना। आप एक साथ जुड़ जाइए, यदि खर्च कर सकते हैं 50-100 रुपये, नहीं हो पा रहा तो देखो इंतजार करो भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो।